नमस्कार बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं लीला मीन कक्षा 8 पाठ 19 शिल्पी का प्रतिशोध जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित है। हमने इसमें यहाँ तक पढ़ लिया है। और अब आगे सौम्य और धर्मपद के बारे में बातें होती है कि धर्मपद अपने पिता के बारे में कुछ जान पाता है। कंठहार देखकर और कंकण देखकर वो ये कहता है कि मेरी माँ ने अंतिम बार यही कहा था कि तुम्हारी पिताजी ने ये दिया था, और उसको देख के वो ये सोचता है कि ये मेरे पिताजी है। तब उनको विशु को पिता पिता कह के बुलाता है। उसके बाद उन दोनों के बीच जो वार्तालाप होती है हम आगे अब पढ़ेंगे। धर्मपद कहता है जिस पिता की बात उसने कभी पहले ना छेड़ी थी, पहली बार अंतिम बार तभी उसका नाम लिया था मेरी माँ ने। यानी धर्मपद कहते हैं अपने पिता से कि पहले कभी भी मुझे पिता के बारे में नहीं बताया है, लेकिन जब अंतिम सांस थी उनकी तब मेरी माँ ने उनका नाम लिया था विशु। तब कहता उसी तरह पीठ किए आविष्ट स्वर में पहली और अंतिम बार, यानी अपने पुत्र से पूछा कि पहली और अंतिम बार एक ही बार कहा है। तो धर्मपद अनसुनी करके ऐसे स्वरों में मानो अनायास से कोई कहानी याद आई हो, यानी उसको अनसुना करके जैसे उसकी पहली जो बीती घटना को याद आ गई हो, वो ऐसे स्वर में वो बोला। कैसी अद्भुत थी मेरी माँ, आंधियों के निर्दय झकझोर से भी न झुकने वाले ताल वृक्ष की तरह मुझे गोदी में लिए। बहुत पहले जब वह नगर में आई थी तो कौन उसका सहायक था। मजदूरी करके गरीबी के कष्ट और वैभव के अपमान सहकर उसने मुझे पाला। तो धर्मपद कहता है कि इस आंधियों की झकझोर में मतलब बहुत ही मुश्किलों के बाद वह इस नगर में आई। कोई उसका था नहीं, कोई उसका सहारा नहीं बना। वह गरीबी में कष्ट और धन संपदा के बिना अपमान सहकर भी उन्होंने मुझे पाला। तब सौम्य कहता है याद है तुम्हें कहाँ से तुम लोग नगर में आए थे। सौम्य उसके पुत्र धर्मपद से कहता है कि तुम कहाँ से आए, तुम्हें कुछ याद है। धर्मपद कहता है शवर अट्टिविका से। माँ ने बहुत कुछ बताया पर सब कुछ नहीं। उसने मुझे वह शक्ति दी जिसके बल पर नन्हा बीज धरती को फोड़कर नए जीवन का प्रतीक बनता है। यानी धर्मपद ने कहा कि हम शवर अट्टिका से आए हैं और माँ ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन जो बहुत मजबूत और शक्ति दी है, उस शक्ति के बीच बल पर नन्हा बीज जैसे धरती फोड़कर बाहर नव जीवन प्रतीक करता है, उस तरह मुझे पाला पोसा। उसने मुझे आंचल से ढका भी और छुड़ाया भी। उसकी ओजमय वाणी मेरे कानों में गूंज रही है, आप लोग सुन पाते हैं। तब विशु कहता है रूठे मतलब रूंधे कंठ से, यानी उनका गला भराया हुआ है। मैं सुन पा रहा हूँ। मुड़कर धर्मपद के निकट आता हुआ मैं सुन पा रहा हूँ, लोग सुन पाते हैं। यानी वो कहते हैं कि हाँ मैं सुन रहा हूँ। तब धर्मपद आचार्य विशु, तब धर्मपद उनको आचार्य के नाम से पुकारते हैं कि आचार्य विशु। तो विशु कहता है धर्मपद के हाथ को अपने चेहरे में दबाता हुआ व्यक्तित्व और रुदनपूर्ण स्वर में धर्मा मेरे बच्चे मेरे बेटे, इस तरह वह रोता हुआ उनके पास पहुंचता है। और धर्म अपना हाथ खींचते आप रो रहे हैं आचार्य, यानी उनको धर्मपद विशु को कहते हैं आप रो रहे हैं। सौम्य धर्मपद तुम सारिका के पुत्र हो। तो सौम्य कहता है धर्मपद को कि तुम सारिका के पुत्र हो। तो धर्मपद कहता है आपको मेरी माँ का नाम कैसे मालूम हुआ। तो सौम्य कहता है धर्मा आचार्य विशु ही तुम्हारे पिता है। यानी हे धर्मा, यानी धर्मपद जो आचार्य विशु है वही तुम्हारे पिता है। धर्म क्या
आचार्य मेरे पिता पर जैसे कुछ याद आया हो। मेरे पिता का नाम तो उन्होंने विशु के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उनके पिता का नाम तो कुछ और था। तब विशु कहता है तुम्हारे पिता का नाम श्रीधर है। धर्मपद हाँ यही नाम मेरी माँ ने बताया था। यानी उनके पिता का नाम बताया तो कहा हाँ मेरी माँ ने यही नाम बताया। विशु कुछ हट कर चौकी पर बैठ जाता है, यानी थोड़ी दूर जाकर वो बैठ जाता है। तो विशु कहता वह अभागा श्रीधर मैं ही हूँ। विशु तो मेरा छंद नाम यानी उपनाम है, जो मैंने शवर अटिका से भाग आने पर रख लिया था। मैं ही वह श्रीधर हूँ जिसके कारण तुम्हारी माँ को इतने कष्ट उठाने पड़े। मैं ही वह कठोर पापी निर्दयी तुम्हारा पिता हूँ जिसने अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और रोने लग जाता है। तो कहता है वही मैं तुम्हारा पिता हूँ, निर्दयी हूँ, पापी हूँ, कठोर हूँ, इस तरह अपने पुत्र को। तब धर्मपद विशु के निकट जाकर धीरे स्वर में आचार्य विशु हल्के स्वर मुझे पिता कहो धर्मा। तब वो पिता कहने के लिए धर्मा को यानी धर्मपद को कहते धर्म पिता। विशु के चरणों के पास धरती पर बैठता हुआ चाव भरे स्वर में क्या आपको मेरी याद आती है, माँ की याद आती है? तब विशु कहता है 20 वर्ष से उस याद के ही बल पर जी रहा हूँ। क्या कहा विशु ने कि उस 20 साल से उसकी माँ की याद के बल पर ही वो जी रहा है। दबे पाव सौम्य श्री चुपचाप बाहर चला जाता है, मानो पिता और पुत्र की इस अभिनिर्वचनीय मिलन दृश्य में विघ्न न डालना चाहता हो। यानी वहाँ पे जो सौम्य खड़ा था वो बाहर चले जाते हैं, उन दोनों के बीच वो नहीं बोलना चाहते हैं। तब धर्म मेरी माँ के मन में भी भीतरी कांटे की तरह शायद आपकी याद गड़ी रही। यानी कांटे की तरह क्या कहा धर्मपद ने कि कांटे की तरह मेरी माँ के मन में भी आपकी याद ही रही। बहु विशु जिज्ञासापूर्ण क्या सच वह मुझसे रुष्ट नहीं है? क्या तुमसे भी उसने कहा? रुष्ट यानी क्या वो मुझसे नाराज नहीं है? क्या तुमसे कहा है? तो धर्मपद कहता है नहीं, रुष्ट कभी नहीं रही, न मुझे कभी बताया। मैं वह सब कुछ नहीं जानना चाहता हूँ, न जानना चाहता हूँ। यानी वो कहता है कि नहीं माँ कभी रुष्ट नहीं हुई, मुझे कभी उन्होंने बताया नहीं, मैं जानता हूँ और नहीं जानना चाहता हूँ। विशु मुझे क्षमा कर सकोगे पुत्र? कहता है विशु ने अपने पुत्र से कि मुझे क्षमा करोगे? तब धर्म आज मेरी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा उसे उठाइए नहीं। उस पर मेरी माँ की मधुर गंभीर दर्द भरी मूर्ति दिख रही है और वह मानो सूरज की अंतिम किरणें पड़ रही है। किरणों के बीच माँ कैसी भली दिख पड़ती, ये किरणें किधर से आती है आर्य आप जानते हैं? यानी वो कहते हैं मेरी आंखों के सामने जो मेरी माँ की मूर्ति का पर्दा पड़ा हुआ है वो पर्दा नहीं हटे, सामने ही है। पता नहीं सूर्य की किरणें कैसे उसके अंतिम पहले छोर में निकल रही है और उसमें कैसे माँ दिख रही है, इधर से किरणें आती है, ये कुछ भी तुम जानते हो? तब विशु बिल्कुल समझाते हो, कुछ रूंधे स्वर में कहता है, रोने हुए स्वर में वे किरणें तुम्हारी माँ के तन से ही फूट रही है धर्मा, मैंने भी इन्हें देखा है। तो कहा है कि जो किरणें हैं वो तुम्हारे माँ के तन से ही है। तब विशु कहता है कुछ समझाते हुए धर्मपद फिर कहता है कब? विशु उठकर घूमते हुए मंदिरों का निर्माण करते करते कभी कभी सहसा मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता था। उस अंधेरे में न तो मैं मूर्तियाँ गढ़ सकता था, न आकार प्रकार निश्चित कर पाता था, न पत्थरों को जीवित कर सकता था। तभी तुम्हारी माँ की मनोरम और तेजस्वी मूर्ति की झलक मिलती और किरणों से मुझे प्रकाश मिलता है। इस तरह अपने पुत्र को समझाते हैं कि किस तरह मेरे प्रकाश आया है। तब ठीक वही किरणें, ठीक वही आलोक, वही किरणें, वही प्रकाश। तब विशु कहता है हाँ पुत्र, अब मानो कोणार्क के अधूरे शिखर पर मेरे अरमानों को चिन्ह होता हुआ देख सका और उसने मुझे राह दिखाने के लिए तुम्हें भेजा है। यानी कोणार्क का जो अधूरा शिखर है वो अब पूरा करना है और उसको करने के लिए, राह दिखाने के लिए मुझे
तुझे मेरे पास भेजा है। धर्मपद, जानकी सदृश शक्ति ने मुझे शिल्प कला सिखा दी। यानी शिल्प कला सिखाने के लिए कोई अदृश्य शक्ति यानी अपनी माँ के लिए कहता है। तब विशु कहता है, तुम शिल्पी विशु के पुत्र हो धर्मा, कौणाक को किसी के स्पर्श से कैसे जग सकता है। जैसे मरुस्थल में कहीं निर्जनी सहसा गायब हो जाने पर भी अन्यत्र बह निकलती है, वैसे ही तुम भी तुम्हारे मन में भी विकास उठी है धर्मा। सैकड़ों हजारों वर्षों तक कोणार्क के उन्नत शिखर को देखकर लोग कहेंगे कि यह विशु और उसके बेटे की कला की सर्वोत्कृष्ट कृति है। मेरे जैसा भाग्यशाली पिता आज उत्कल में नहीं है। इस तरह अपने पुत्र को समझाते हैं और कहते हैं, तुम इस शिल्पी के पुत्र हो तो शिल्पकार तो तुम होगे ही। शिल्प कला परंपरागत है, इसलिए तुमने सीख ली है और भाग्यशाली पिता हूँ मैं जो तुम जैसा पुत्र पाया। इतना कहने के बाद आज यहीं तक, बाकी काम आगे पढ़ेंगे। बाय बच्चों।